अथर्ववेद तृतीयं काण्डम् सप्तमं यक्ष्मनाशनसूक्तम् ऋषि भृगुअङ्गिरां देवता यक्ष्मनाशनम् अनुष्टुप् छन्दः। इस सूक्त में क्षेत्रीय रोगों के उपचार का वर्णन है। क्षेत्रीय रोग आनुवंशिक रोग हैं। क्षेत्र शरीर को कहा गया है। शरीर में बाहरी विषाणुओं से कुछ रोग पनपते हैं। कुछ रोगों की उत्पत्ति आनुवंशिक होती है। शरीर में उत्पन्न होने के कारण या शरीर से उत्पन्न होने के कारण क्षेत्रीय रोग कहा गया है। इन रोगों की औषधि हरिणस्य शीर्ष, हरिण के सिर या हिरण के सींग और सूर्य भी होता है। विषाण का अर्थ सींग होता है। वैद्यक शास्त्र में विषाण का अर्थ कुष्ठ आदि की औषधि के रूप में है। आकाशीय नक्षत्रों और जल रस आदि का भी मंत्रों में उल्लेख है। सभी के समुचित संयोग से क्षेत्रीय रोगों को दूर करना चाहिए। ओम हरिणस्य रघुष्यदो अधिशीर्षणि भेषजम् सक्षेत्रियं विषाणया विशुचीनं अनीनश। द्रुत गति से दौड़ने वाले हिरण या सूर्य किरण सर्वोच्च भाग में रोगों को नष्ट करने वाली औषधि है। वो अपने सींग विषाण के द्वारा क्षेत्रीय रोगों को, विषाणुओं को विनष्ट करते हैं। अनुत्वा हरिणो वृषा पद्भिश्चतुर्भिरक्रमे विषाणे विश्यगोष्पितम् यदस्य क्षेत्रियं हृदि। ये बलशाली हिरण या सूर्य अपने चारों पदों चरणों से तुम्हारे अनुकूल होकर आक्रमण करता है। हे विषाण औषधि, आप इसके पीड़ित हृदय में स्थित गुप्त क्षेत्रीय रोगों को विनष्ट करिए। अदो यदवरोचते
चतुष्पक्षमिवच्छदेहि तेनाते सर्वं क्षेत्रियम् अंगेभ्यो नाशयामसि। ये जो चार पक्ष, चार कोने, चार विशेषताओं से युक्त छत की भांति हिरण का चर्म या आकाश है, सुशोभित हो रहा है, उसके द्वारा हम आपके अंगों से समस्त क्षेत्रीय रोगों को विनष्ट करते हैं। ओम अमूये देवी सुभगे विश्रितौ नाम तारके विक्षेत्रियस्य मुञ्चताम् अधमं पाशमोत्तमम्। ओम अंतरिक्ष में स्थित विस्तृत मूल नक्षत्र या प्रकाशित जो सौभाग्यशाली तारे हैं, वे समस्त क्षेत्रीय रोगों को शरीर के ऊपर तथा नीचे के अंगों से पृथक करें। ओम आपद्वाउभेषजी आपो अमीव चातनी आपो विश्वस्य भेषजी तास्त्वामुञ्चन्तु क्षेत्रिया। जल समस्त रोगों की औषधि है। स्नान पान आदि के द्वारा यह जल ही औषधि रूप में शरीर के सभी रोगों को दूर करता है, जो अन्य औषधियों की भांति किसी एक रोग की नहीं अपितु समस्त रोगों की औषधि है। हे रोगिन, ऐसे जल से तुम्हारे सभी रोग दूर करते हैं। ओम यदा सुते क्रियमाणाया क्षेत्रियं त्वाव्यानशे वेदाहं तस्य भेषजम् क्षेत्रियं नाशयामि हे रोगिन, बिगड़े हुए स्रवित रस से आपके अंदर जो क्षेत्रीय रोग संव्याप्त हो गया है, उसकी औषधि को हम जानते हैं। उसके द्वारा हम आपके क्षेत्रीय रोग को विनष्ट करते हैं। ओम अपवासे नक्षत्राणाम् अपवास उषसामुत अपस्म सर्वं दुर्भूतम्
अपक्षेत्रियं मोक्षतो। नक्षत्रों के दूर होने पर, उषा काल में तथा उषा के चले जाने पर दिन में समस्त अनिष्ट हमसे दूर हों। क्षेत्रीय रोग आदि भी इसी क्रम से हमसे दूर हो जाएं। इति सप्तमं सूक्तम्। अथ नवमं सूक्तम् दुःखनाशनम्। ऋषि वामदेव देवताद्या वा पृथिवी विश्वदेवा छन्द अनुष्टुप् भूरिक् अनुष्टुवादयः। कर्षफस्य विषफस्य द्यौष्पिता पृथिवी माता। यथाभिचक्र देवाः तथापकृणुता पुनः। कृषभ प्राणी और वृषभ प्राणियों का पालन पोषण करने वाला माता पिता पृथ्वी और द्युलोक हैं। हे देवताओं, जिस प्रकार आपने इन विघ्न बाधाओं के कारणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार इन बाधाओं को हमसे दूर करें। प्रकृति ने हर प्राणी को इसी प्रयोजन से बनाया है और उनके पालन की व्यवस्था की है। उनमें से अनेक प्राणी मनुष्यों के लिए बाधक भी बनते हैं। उनकी उपयोगिता बनाए रखकर बाधाओं के शमन की प्रार्थना देव शक्तियों से की गई है। ओम अश्लेष्माणो अधारयन् तथा तन्मनुना कृतम्। कृणोमि बध्री विष्कन्धम् मुष्काबर्हो गवामिव। ओम न थकने वाले ही इस मणि या रोग निरोधक शक्ति को धारण करते हैं। मनु ने भी ऐसा ही किया था। हम विष्कंद आदि रोगों को उसी प्रकार निर्बल करते हैं जैसे बैलों को बधिया बनाने वाले उन्हें काबू में करते हैं। विषंगे सूत्रे कृगलम् तदा बध्नन्ति वेधसः। श्रवस्युं सूक्ष्मं कववम् बद्धिं कृण्वन्तु बन्धुराः। पिंगल रंग वाले
अथवा दृढ़ सूत्र से उस खृगल मणि अथवा दुर्धर्ष को हम बांधते हैं। इस प्रकार बांधने वाले लोग प्रबल शोषक रोग को निर्बल बनाएं। ओम ये न स्रवस्य वश्चरथ देवाय वासुर्मायया शूणां कपिरिव दूषणो बन्धुराकावस्य च। ओम हे यशस्वियों, आप जिस प्रबल माया के द्वारा देवों की तरह आचरण करते हैं, उसी प्रकार बंधन वाले, मणि बांधने वाले अथवा अनुशासनबद्ध व्यक्ति दूषणों, दोषों और रोगों से मुक्त करते हैं अथवा मुक्त रहते हैं, जैसे बंदर कुत्तों से मुक्त रहते हैं। ओम दुष्ट्यैः त्वा भत्स्यामि दूषयिष्यामि काववम् उदाशवो रथा इव शपथेभिः शरिष्यथ। हे मणि या रोगनाशक शक्ति, दूसरों के द्वारा उपस्थित किए गए विघ्नों को असफल करने के लिए हम आपको धारण करते हैं। आपके द्वारा हम विघ्नों का निवारण करते हैं। हे मनुष्यों, द्रुतगामी रथों के समान आप विघ्नों से दूर होकर अपने कार्य में जुट जाएं। ओम 100 विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवी मनु तेषां त्वामग्र उज्जहरो मणिं विष्कन्धदूषणम्। धरती पर 101 प्रकार के विघ्न विद्यमान हैं, अर्थात सैकड़ों विपत्तियां हैं। हे मणि, उन विघ्नों के शमन के लिए देवताओं ने आपको ऊंचा उठाया है, विशिष्ट पद दिया है। ओम इति 9वें सूक्तम् दुःखनाशनम्। अथर्ववेद के इन 2 सूक्तों का पाठ किया है। एक सूक्त के अंदर विषाणुओं को, शरीर के रोगों को निकालने के लिए कुछ औषधियों का वर्णन है, जिसमें हिरण के सींग से बनी हुई औषधि या हिरण के मस्तक, सिर को और सूर्य की किरणों के द्वारा इलाज किया जाता है।
या औषधि निर्माण करके और क्षेत्रीय रोग, शरीर के रोगों को दूर किया जाता है। और दूसरे सूक्त में दुखों की निवृत्ति के लिए मणिबंधन का विधान है। शरीर में विभिन्न प्रकार के मणियों को बांधा जाता है। गले में बांधी जाती हैं, हाथों में, पैरों में या विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनी हुई औषधि रूप वनस्पतियों की मणियाँ बांधने से भी रोग दूर होते हैं। इस प्रकार का संकेत हमें इन अथर्ववेद के मंत्रों में प्राप्त होता है। साथ ही साथ आकाशीय जो नक्षत्र तारे हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारागण नक्षत्र, इन सभी से भी हमारे शरीर के रोगों का संबंध होता है और उनके द्वारा भी रोगों का इलाज किया जाता है या उनसे भी प्रार्थना की जाती है। और साथ ही साथ जल को सभी बीमारियों की औषधि कहा गया है, अर्थात जल के द्वारा क्षेत्रीय रोग, शरीर की बीमारियां अधिकांश दूर होती हैं। तो अन्न रसमया पुरुषः, ये जो शरीर है यह अन्न और रसमय है। अन्न से और जल से ही बनता है और इसमें जो रोग उत्पन्न होते हैं वो अन्न जल के सही उपयोग न करने के कारण ही होते हैं, अर्थात खान पान की गड़बड़ी से ही अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। शास्त्र में भी कहा गया है कि आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रान् जिघांसति, अर्थात हम उल्टा पुल्टा आचार विचार कर रखते हैं। आचरण गलत कार्य करने से, शरीर के अंगों का दुरुपयोग करने से, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, गुदा, इनका दुरुपयोग करने से, सही आचरण न करने से और आलस्य प्रमाद के कारण से और अन्न दोषाच्च खान पान की गड़बड़ी से कारण से रोग उत्पन्न होते हैं। और अधिकतर रोगों का शमन खान पान को सुधारने से और आचरण को, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप को सुधारने से और आलस्य न करने से, अर्थात सही समय पर जगना, सही समय पर भोजन करना, सही समय पर सोना, खाना पीना, जगना इत्यादि सब क्रियाएं दाखलक्ष रूटीन दैनिक दिनचर्या यथा समय पर सभी कार्यों को करने से हम अपने रोगों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यह विषय इन मंत्रों में बताया गया है। तो आइए हम अथर्ववेद के मंत्रों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को पंक्चुअल बनाएं, सावधान बनाएं, नियमित बनाएं, दैनिक दिनचर्या को ठीक करें, सही समय पर उठें, सही समय पर भोजन साधन करें, जो शरीर के लिए आवश्यक है उन पदार्थों का भक्षण करें और जो शरीर के हानिकारक पदार्थ हैं उनको ना खाएं पिएं और जल का सेवन सही ढंग से करें।
जल को बिगाड़े नहीं। बिगाड़ने का तात्पर्य जिस प्रकार से आज कई प्रकार के पेय पानी में काला, पीला, नीला, हरा रंग मिला करके, सौंफ मिला करके, गैस मिला करके और मीठा आदि मिला करके जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, ये अधिकतर हानिकारक होते हैं। जीव के स्वाद के लिए मनुष्यों ने और पैसे कमाने के लिए उस दृष्टि से खाने पीने की चीज़ों में बहुत मिलावट कर दी है। तो इससे सावधान रहें और शुद्ध प्राकृतिक खान पान करें। शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन करें। देखिए, संसार में इस पृथ्वी पर धरती माँ की गोद में कितने प्रकार के फल फूल, कितने प्रकार के गेहूं चावल आदि खाद्य प्रोडक्ट और कितने प्रकार के घी, दूध, दही, मलाई, कितने प्रकार के अच्छे सुंदर मीठे मीठे फल फूल उत्पन्न किए हैं। इन सब के द्वारा सात्विक आहार करें, पौष्टिक आहार करें, जिससे शरीर का बल बढ़े, शरीर की आयु बढ़े, शरीर में रोगों के नष्ट करने की क्षमता बढ़े। अर्थात शरीर जब स्वस्थ होगा, पुष्ट होगा, तो दीर्घ जीवन प्राप्त होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सबसे प्रथम और आखिरी साधन है दीर्घ जीवन का, सुख और आनंदमय जिंदगी का। तो आइए अपने जीवन को बचाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, रोगों, विषाणुओं, बीमारियों से बचने के लिए अपने आप को संभालें, अपनी दिनचर्या को संभालें, अपने खान पान को ठीक करें और जीवा के लालच में आकर के भोजन न करें। शुद्ध पवित्र जल, घी, दूध, दही, फल फूल, मिष्ठान, साग सब्जियां, सुंदर अच्छे सात्विक पदार्थों का भक्षण करें और सुख, शांति, आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन प्राप्त करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।